नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से चीन और अमेरिका के बीच विवाद चल रहा है, चीन के साथ तमाम देशों का विवाद चल रहा है, अब अमेरिका ने उसकी जड़ पर प्रहार करने का संकल्प ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो अमेरिका में चलने वाले वामपंथी कट्टरपंथी सिद्धांतिक जो विचारधारा है उसको प्रचार करने वाले विश्वविद्यालयों की एड को रोक देंगे, क्योंकि वहाँ पर छात्रों को शिक्षा के बजाय कट्टर वामपंथी बनाए जाने की कोशिश की जाती है, उनका सैद्धांतिकरण किया जाता है, जिसको रोकने के लिए वो पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्कूल और विश्वविद्यालय छात्रों की पढ़ाई के लिए होते हैं, उनके जो मस्तिष्क का विकास है उसके लिए होते हैं, न कि उनका कट्टरपंथीकरण करने के लिए या फिर उन्हें वामपंथी बनाने के लिए। ये दरअसल एक ऐसी चोट है जिसका चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि चीन आज कम्युनिस्ट विचारधारा का सबसे बड़ा देश बनकर रह गया है और उसके बाद वो चाहता है कि तमाम दुनिया में कट्टरपंथी वामपंथ फैल जाए, जिसकी कोशिश चीन तमाम वर्षों से करता रहा है। जब से माओ ने चीन में कम्युनिस्टीकरण किया था, यानी कोमेंट्रॉन के शासन को हटाकर कम्युनिस्टों का शासन आया था, तब से उनकी एक ही सोच थी कि पूरी दुनिया को कम्युनिस्टों के कब्जे में ले लिया जाए, कम्युनिस्ट सोच के हवाले कर दिया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का शासन रहेगा। लोगों को बोलने की, सोचने समझने की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट विचारधारा ही चलेगी। लेकिन अमेरिका में खुली विचारधारा का समर्थन किया जाता है, वहाँ पर कैपिटलिस्ट भी रहते हैं, वहाँ पर लिबरल भी रहते हैं, और उसके बावजूद वहाँ कम्युनिस्टों को भी जगह दी गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये अमेरिका की गलती थी, और अमेरिका में कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव का ही नतीजा था कि पिछले महीने जिस तरीके से तमाम जो दंगे हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा आगे और सबसे आगे बढ़कर दंगे भड़काने का काम कम्युनिस्ट ही कर रहे थे, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब ये कदम उठाने जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि मैं ट्रेजरी को ये निर्देश देता हूं कि वो ऐसे संस्थानों की पहचान करे और उन्हें सुधारने के लिए निर्देश जारी करे। अगर वो ऐसा नहीं सुधरते हैं तो सभी गवर्नर्स को, सभी जो प्रशासक हैं उनको कहा जाएगा कि वो इन स्कूलों, कॉलेजों की और यूनिवर्सिटीज़ की एड को बंद कर दें, जो टैक्स रिबेट मिलता है उसको बंद कर दें, जैसे उनकी ग्रांट को बंद कर दिया जाए, जिससे कि इनको फलने फूलने और पनपने का मौका न मिले। दरअसल ये वो बीमारी है जो अमेरिका ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, और इसको सहायता मिलती है चीन से। चीन के बारे में जैसा कि अमेरिका ने पहले खुलासा किया था, FBI और CIA ने खुलासा किया था कि किस तरीके से चीनी सरकार भी अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के माध्यम से, अपने तमाम टीचर्स के माध्यम से पूरी दुनिया में वामपंथ को फैलाने की कोशिश कर रही है, खासकर कट्टरपंथी वामपंथ को, जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ लोगों को कट्टरपंथ सिखाया जाता है, हथियार उठाने की बात की जाती है, और ये शिक्षा उनको दी जाती है कि जो क्रांति है वो कभी भी मांगने से नहीं आती बल्कि बंदूक से आती है। ये माओ की सोच थी, और माओवाद का जो दंश है सबसे ज़्यादा अगर कोई देश झेल रहा है तो भारत झेल रहा है। भारत में जिस तरीके से नक्सलवाद पनपा, उसके पीछे यही कम्युनिस्ट कट्टरपंथी विचारधारा थी। और भारत में तो JNU जैसे इसके लिए स्थापित यूनिवर्सिटी बन चुके हैं, जिनके पढ़े हुए लोग या जिनके हमदर्दी रखने वाले लोग न केवल मीडिया में हैं, सरकार के तमाम जो डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं, विश्वविद्यालयों में घुसे हुए हैं, और ये एक निश्चित विचारधारा के तहत भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म के पक्ष में जो कोई भी बोलता है उसको ये सांप्रदायिक कह देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग जिस तरीके से कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, माओवादियों का समर्थन करते हैं, सरकार पर होने वाले हमलों का समर्थन करते हैं, सरकार पर नक्सली हमले हों या आतंकवादी हमले हों या जम्मू कश्मीर के मिलिटेंट्स का हमला हो, ये उसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। और जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होती है, तो फिर ये उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर बोलते हैं, और इस तरीके से ये अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है एकदम सही है, और वो न केवल अमेरिका में लागू होता है, वो भारत में भी लागू होता है। भारत सरकार के सामने भी ये मांग बार बार उठती रही है कि जब JNU जैसे और कट्टरपंथी दूसरे मजहबी जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, उनको बंद किया जाए, उनकी जो सरकारी ग्रांट है उसको बंद किया जाए, क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतों को ही बढ़ावा मिलता है, देश विरोधी सोच को बढ़ावा मिलता है, और एक तरीके से कट्टरपंथ या फिर कट्टरपंथी वामपंथ को ही लोगों के दिमाग में भरने की कोशिश की जाती
जाती है, जिसके बाद उन दिमागों को सही करने में बहुत समय लग जाता है। जैसा कि कन्हैया कुमार, कुंवर खालिद जैसे लोगों के मामले में देखा गया कि ये भारत विरोधी नारे लगाते हैं, भारत के खिलाफ सोचते हैं, और जिस तरीके से एनडीटीवी जैसे चैनल हैं या आज तक के भी कुछ ज़्यादातर पत्रकार हैं, एबीपी न्यूज़, इन ये पत्रकार के नाम के जो जंतु होते हैं ये भी इस वामपंथ से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि ये कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी इस कट्टरपंथी सोच को बदल नहीं पाते हैं और रह रहकर देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, हमेशा संस्कृति के खिलाफ ये एक अभियान छेड़े हुए रहते हैं और इनको अपसंस्कृतिकरण या फिर सिविलाइजेशन को बर्बाद करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये अगर भारत में भी होता है, भारत सरकार भी इस पर सोच रही है, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहे हैं कि अगर जेएनयू को बचाना है तो जेएनयू का जो प्रशासन है एक बार किसी मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में दे देना चाहिए या फिर यहाँ पर सभी लोगों के लिए रास्ते खोल देने चाहिए। जिस तरीके से आज जेएनयू में ज़रूरत पड़ती है वहाँ सीआरपीएफ लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, वहाँ नारे लगते हैं देश विरोधी। हालांकि पिछले दिनों में ये देखने में कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उसको फिर संरक्षण मिलता है दिल्ली सरकार का, उससे तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं कि ये जो जहर है, ये जो धीमा जहर है, वो जवाहरलाल नेहरू की जो एक तमाम गलतियाँ थी उनमें से एक है। जवाहरलाल नेहरू का ये एक सपनों का विश्वविद्यालय था आज, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन के उभर रहा है। जैसा कि दिल्ली में शाहीन बाग हुआ हो या फिर चांदबाग के दंगे हुए हों, इनमें भी जेएनयू के तमाम स्टूडेंट्स का हाथ सामने आया था और फिर जब अपराधी पकड़े गए थे, उनको जेल ले जाया गया था, तो जेएनयू की तरफ से उनको छोड़ने की बात की गई थी। ये वामपंथ का काला इतिहास है। और वामपंथियों के पुराने इतिहास की अगर बात करेंगे तो जब नेताजी भारत के लिए आज़ाद हिंद सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तब यही वामपंथी उन्हें जापान और जर्मनी का पालतू बताने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वामपंथियों की सोच है। और जब भारत के ऊपर आक्रमण होता है 1962 का, तब ये वामपंथी खुलकर कहते हैं कि हम चीन का स्वागत करते हैं, चीन को भारत में आना चाहिए और भारत को एक कम्युनिस्ट क्रांति में बदल देना चाहिए। आज भी जब अभी गलवान का संघर्ष हुआ था, उस समय भी जिस तरीके से सीताराम येचुरी जैसे लोगों ने ये कहा था कि भारत को पंचशील का सिद्धांत अपनाना चाहिए, चीन के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, भारत की ज़मीनों पर अगर चीन ने कब्जा किया है तो उसको शांति से सुलझाने की ज़रूरत है, ऐसी बात कहते हुए सीताराम येचुरी और डी राजा जैसे लोग दिखाई दिए थे। और अगर कांग्रेसियों की बात की जाए, जो आधे कांग्रेस पंथी है, आधे वामपंथी है, वो भी इसी तरीके की सोच रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी वामपंथियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और उसी की वजह से कांग्रेस एक तुष्टीकरण की नीति अपनाती रही देश में, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से जम्मू कश्मीर की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 90 के दशक में जम्मू कश्मीर से लाखों कश्मीरी पंडितों को मार कर या तो उन्हें उनकी जान ले ली गई या फिर वहाँ से भगा दिया गया। उनकी महिलाओं के साथ तमाम अत्याचार हुए। उसके बावजूद कांग्रेस इन्हीं वामपंथियों के दबाव में कुछ नहीं बोली और बाद में जब भी कोई इसकी बात करता था तो वो उसको सांप्रदायिक कहकर नकार देते थे। इन्हीं वामपंथियों का असर था कि इतने दिनों तक बाबरी मस्जिद नाम का जो ढांचा था उसको गिराए जाने का कारण जो मुकदमा था वो लटका रहा। जहाँ पर राम मंदिर था उसको लेकर भी इनके जो तथाकथित इतिहासकार होते हैं उन्होंने झूठी अफवाहें और झूठे तथ्य पेश करने की कोशिश की, तमाम तरीके से कोर्ट को बरगलाने की कोशिश की। तो ये जो धीमा जहर है वो इतने अंदर तक घुस जाता है लोगों के कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो अपने ही लोगों के, अपने ही देश के, अपने ही सेना के और अपने ही संस्कृति के दुश्मन बन जाते हैं। तो जिस बात की तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है, अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी बात पर आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में बहुत पहले से कहते रहे हैं और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही है कि जो शैक्षिक संस्थान हैं उन्हें किसी भी पंथ या किसी भी विचारधारा से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, क्योंकि विचारधारा व्यक्तिगत होती है न कि संस्थागत। अगर संस्थागत तौर पर किसी को विचारधारा में लिप्त करने की कोशिश की जाएगी, षड्यंत्र किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो समाज के लिए उचित नहीं होगा और संविधान के भी खिलाफ होगा, क्योंकि संविधान किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म या पंथ या फिर किसी विचार को अपनाने की आज़ादी तो देता है, लेकिन ये नहीं कहता कि संस्थागत तौर पर किसी भी व्यक्ति पर कोई धर्म थोपा जाए, कोई पंथ थोपा जाए या कोई सोच थोपी जाए। तो जितने भी ये वामपंथी जो
संस्थाएं चल रही हैं या फिर वो शैक्षणिक संस्थाएं जो सरकारी अनुदान से चलती हैं लेकिन वो मजहबी कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है, उनको भी रोके जाने की ज़रूरत है, उन पर प्रतिबंध लगाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके वजह से लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य अंधकार में जा चुका है। जिस तरीके से माओवाद पनपा इस देश में, उसके पीछे अगर कोई है तो इसी तरीके की वामपंथी सोच वाले कट्टरपंथी लोग हैं। और चाहे फिर भीमा कोरेगांव का उदाहरण सामने हो या दूसरे जो दंगे होते हैं, उनमें सभी में कहीं ना कहीं वामपंथियों का ही हाथ पीछे आता है। और वामपंथी इस देश के कभी नहीं हो सकते, ये इन्होंने पुराने इतिहास में दिखा दिया है। चाहे 62 का चीन के साथ विवाद हो या डोकलाम का विवाद हो या अभी हाल का गलवान का विवाद हो, ये हमेशा चीन के पक्ष में वकालत करते हुए नजर आते हैं, चीन की गीत गाते हुए नजर आते हैं। और उन्हीं के प्रभाव में चलने वाली कांग्रेस भी इनकी विचारधारा से इतनी ज़्यादा प्रभावित है कि वो भी देश विरोधी बातें करती है, सेना विरोधी बातें करती है, और इसका खामियाजा अंतिम रूप से भारत की पूरी जनता को भुगतना पड़ता है। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में आगे बढ़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जेएनयू को लेकर बार बार तमाम ऐसे बदलाव किए गए, नीतियाँ बदली गई, जिससे वहाँ वामपंथ का असर कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से जादवपुर यूनिवर्सिटी है, एएमयू जैसी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी वामपंथियों का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव हो चुका है, जिसको तोड़ने की जरूरत है। किसी भी पंथ का प्रभाव अगर शैक्षणिक संस्थाओं पर होता है तो वहाँ से पूरी तरीके से नौजवानों को कंट्रोल कर सकते हैं। और पंथ, आज जिसको चाहे वाम पंथ हो चाहे कांग्रेस पंथ हो, पंथ को भी उसी तरीके से रिलीजन के संदर्भ में लिए जाने की जरूरत है, क्योंकि आज वामपंथ एक मजहब के रूप में काम करने लगा है। और इनकी जो कट्टरवादिता है वो उसी तरह काम करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इनसे सहमत नहीं है तो ये उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, और यहाँ तक कि उसके खिलाफ हिंसक भी हो जाते हैं। और इस तरीके से जो कि पहले कहा जाता था पंथ के बारे में या मजहब के बारे में, तो भारत का संविधान जिस तरीके से सेकुलर अगर इन्होंने कह दिया है तो उसमें किसी पंथ के लिए भी कोई स्थान नहीं है। भारतीय सरकार के अनुदान से चलने वाली कोई भी संस्था किसी भी पंथ के प्रभाव में अगर चलती है तो सरकार को उसके ऊपर नियंत्रण लगाने का पूर्ण अधिकार है, फिर चाहे वो जेएनयू हो या फिर दूसरी देवबंद जैसी संस्थाएं हो, जहाँ से कट्टरपंथ की तमाम फसलें पैदा होती है, जो कि आतंकवादियों का समर्थन करती है, देश विरोधियों का समर्थन करती है और देश में दंगे कराने का काम करती हैं। ऐसी संस्थाओं पर जल्द से जल्द रोक लगाने की जरूरत है। और इसको लेकर भारत सरकार भी आगे बढ़ रही है, और अमेरिका की सरकार ने तो सीधे संकेत दे दिए हैं कि वो उनकी फंडिंग रोक देंगे। और इससे पहले मोदी सरकार भी ऐसे संकेत दे चुकी है कि इस तरीके की संस्थाओं को सरकार की पैसे से नहीं चलना चाहिए और न चलने देंगे। जय हिंद, जय भारत।